तो आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक के साइंस का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए, पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, निम्न में से कौन पदार्थ मौलिक गुण है? पदार्थ का मौलिक गुण है। ऑप्शन है द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड्यता, ठोस, द्रव और गैस। हमारा ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान और आयतन, क्योंकि हमें पता है कि पदार्थ, हर एक वस्तु को पदार्थ कहते हैं जो जिनका द्रव्यमान होता है और जो आयतन, जिनका अपना आयतन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ के कण क्या है? अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या इनमें सभी? इनमें सभी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, 4, 5 या 6? मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। मुख्यतः क्या होती है? 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और 2 होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बट हमारा मुख्यतः कितने होती है? 3 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड्यता, तरंग दैर्घ्य या विसरण? पदार्थ का गुण तरंग दैर्घ्य नहीं है। ऑप्शन हमारा सी, तरंग दैर्घ्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? संपीड्यता सबसे अधिक गैस की होती है, सबसे कम ठोस की होती है। यहाँ पर प्रश्न है सबसे कम, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठोस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? घनत्व, तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर हम बात करें, यहाँ ठोस पदार्थ से सीधे वाष्प बन रहा है, द्रव नहीं बन रहा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कर्पूर का कपूर गैस बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि या इनमें कोई नहीं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठंडक। अगला प्रश्न है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, अगर प्रेशर घटने लगे तो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक भी घटता है। ऑप्शन हमारा बी। अगला प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर गैस है, हमारा गैस से द्रव बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग संघनन। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत है, संघनन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा संघनन। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? ठोस अगर द्रव है तो उसे द्रवनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? अंतराण्विक स्थान, बंधन, अंतराण्विक बल या नाभिक के बल? तो यह हो जाएगा अंतराण्विक बल। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैलती है क्या कहलाती है? वाष्पन, विसरण, संघनन या द्रवण? तो ये हमारा कहलाता है विसरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पदार्थ है? गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय? तो ठंडा पेय एक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेह या भोजन? तो स्नेह हमारा पदार्थ नहीं है, एक भाव है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम गैस में होती है, ऑप्शन नंबर सी। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो यह ठोस में होती है, ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित होता है? द्रव में क्या अनिश्चित होता है? घनत्व, आकार, आयतन या द्रव्यमान? अगर द्रव की बात करें तो इसका आकार अनिश्चित होता है बट आयतन होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि ये जल से भारी होता है, या बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, या बर्फ जल से हल्की होती है? यही हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्फ जल से हल्की होती है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस ताप है, उसे अगर केल्विन में बदलना है तो क्या होगा? तो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा 273.15 केल्विन होता है। अगर 100 डिग्री है तो 100 डिग्री प्लस कर देंगे तो 273 प्लस 100 373, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान अगर दिया हुआ है 673.15, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में उसका तापमान क्या होगा? तो हमें इसमें 273.15 माइनस करना होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, तो 673 केल्विन में कितना होगा? इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना? 400। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 400 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? निम्न ताप, उच्च ताप या इनमें से कोई नहीं? उच्च ताप, ऑप्शन नंबर सी। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या कुछ भी नहीं रहता है? बढ़ता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ने लगता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं देर से कि जल्दी, कि उमस के कारण या ठंडक के कारण? थोड़ा देर से सूखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, हवादार जो जगह होते हैं द्रव का वाष्पन का वेग क्या होगा? घटेगा, बढ़ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। निम्न में कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ठोस पदार्थ की संपीड्यता द्रव से अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में जा सकता है, या अपरिवर्तित रह सकता है, या उपरोक्त सभी? तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो हो सके उतना तापमान ना दे तो वो वही स्थिति में रहेगा, अगर ज़्यादा तापमान दे तो द्रव हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा तापमान दे तो वो गैस में भी बदल सकता है। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? गंधक का, आयोडीन का, मैग्नीशियम का या ब्रोमीन का? तो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? स्थान घेरना, द्रव्यमान होना, आयतन होना, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना? कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? नंगी आंखों से दिखाई देना। ये परमाणु का है, ये हमारे पदार्थ का नहीं। ऑप्शन नंबर डी गलत है। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में अगर बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना, तो ये हमारा कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ये एक प्रकार से निक्षेपण कह सकते हैं, ऊर्ध्वपातन का अपोजिट। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल पर कितना होता है? लगभग 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन ठोस नहीं है? मोम, गंधक, मैग्नीशियम या पारा? तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस नहीं है। निम्न में द्रव को चुनें, जल, वाष्प, बर्फ या हवा? इनमें से द्रव कौन है? जल। ऑप्शन नंबर ए। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो 3, ठोस, द्रव और गैस। कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं? तो ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? द्रवण, विघटन, ऊर्ध्वपातन या संघनन? अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो ये ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। शुष्क बर्फ क्या है? बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ठोस कार्बन डाइसल्फाइड है, या ठोस एल्कोहल है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है।
बर्फ का है। निम्न में से कौन तरल पदार्थ नहीं है? जल, पारा, हवा या लोहा? यह तरल पदार्थ जो बह सके उसे तरल पदार्थ कहते हैं, तो यहाँ लोहा तरल पदार्थ नहीं है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण क्या हैं? वाष्पीकृत हो जाते हैं या जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं या जल के कणों में जुड़ जाते हैं या क्या? तो जल के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं। निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है, यानी अंदर में स्थान ज़्यादा होता है? जल में, हवा में, मिट्टी में या आग में? तो गैस में होगा। गैस कौन है? हवा। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संपीड्यता। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? हवा, जल, लकड़ी या लोहा? सबसे अधिक संपीड्य हमारा गैस होता है, तो इनमें से ऑप्शन हवा गैस है। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, उससे उस द्रव का क्या कहा जाता है? जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हिमांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं या फिर वाष्णांक कहते हैं। ये क्वथनांक कहलाता है। बर्फ जल के ऊपर तैरता है, कारण? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वायु क्या है? एक ठोस है, द्रव है, गैस है या प्लाज्मा? तो एक गैस है। धातु की बाल्टी क्या है? द्रव, ठोस, गैस या बोस आइंस्टाइन कंडेंसर? तो ये एक ठोस है। दूध क्या है? द्रव है। स्पंज क्या है? ठोस, द्रव, गैस? ठोस है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है या फिर अधिक और कम के बीच होता है या इनमें से कोई नहीं? तो आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है। हमारा क्या सही उत्तर हो जाएगा? ठोस में सबसे अधिक होता है। गैस के कण के बीच सबसे आकर्षण बल सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी।